इस अपमान को यह सह ना सका। इसको पता था अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, जो कि गर्भवती है, और इसने आश्रम पर बैठी बैठी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। और जैसे ही उत्तरा ने देखा यह ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तो जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी, और महाराज केशव के पास दौड़ करके गई, उनके चरणों से लिपट गई और लिपट करके कहने लगी, पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो। आज भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है ना, वो मरना नहीं चाहिए। यदि उसको कुछ हो गया तो इन पांडवों के वंश में कोई भी पानी देने वाला जीवित नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं, बेटी बिल्कुल चिंता मत, अपने हृदय में, अपने मन में मातृत्व प्रेम जागृत करो। और महाराज उत्तरा ने जैसे ही मातृत्व प्रेम जागृत किया, प्रभु ने छोटा सा स्वरूप बनाया। एक रूप से प्रभु बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और महाराज अपनी गदा को सुदर्शन चक्र बनाया और उस ब्रह्मास्त्र से महाराज उस बालक की रक्षा की। और जैसे ही उस बालक की रक्षा की, इस दृश्य को मैया कुंती ने देख लिया। और जैसे ही मैया कुंती ने देखा, मैया कुंती कहने लगी, प्रभु मैं सब कुछ जान गई। भगवान ने कहा, क्या जान गई? बोले, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, मैं सब कुछ समझ गई, आप साक्षात परमपिता परमात्मा हो। बोले, नहीं नहीं बुआ, क्या कहती, मैं तो आपके भाई के बेटा हूं, आप मेरी बुआ। मैया कुंती कहने लगी, हाथ जोड़ के, प्रभु ये आपका नाटक बड़ा विचित्र है। हाँ, कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को काका बनाते हो, कभी किसी को भाई बनाते हो, लेकिन मैं आज सब कुछ जान गई, आप साक्षात परब्रह्म हो, साक्षात परमपिता परमात्मा हो। भगवान कहने लगे, वैसे तो मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन बुआ तू कहती है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं भगवान। आज मैं तुमसे सबसे बड़ा प्रसन्न हूँ, एक काम करो, सब मुझसे कुछ ना कुछ वरदान मांगो। युधिष्ठिर ने मांगा, हे केशव मेरे जीवन से कभी सत्य ना छूटे। भीम ने मांगा, खाते पीते सोते उठते बैठते केशव 24 घंटे आपका ध्यान करता रहे। किसी ने मांगा, मेरे जीवन में आपके प्रति प्रेम ज्यादा बढ़े। किसी ने भक्ति को मांगा। सबने कुछ ना कुछ वरदान मांगा। क्रांति तो तब आई जब बारी मैया कुंती की आई। जैसी बारी मैया कुंती की आई, भगवान कहने लगे, बुआ आप क्यों कोने में खड़ी, आप ही तो कुछ ना कुछ वरदान मांग लो। जैसे ही बुआ की ओर आए, मैया कुंती की आंखों से अश्रुधारा और अपना आंचल फैलाया, कहा, केशव देना है तो बस एक ही चीज दे दो। बोले, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? आज अगर मेरी पदवी भी मांगोगी, वो भी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। मैया कुंती कहती है, प्रभु देना है तो बस एक चीज दो, मेरे जीवन से कभी विपत्ति जाए ना। एक विपत्ति जाए ना, दूसरी विपत्ति आ जाए। जैसी सुना, प्रभु कहने लगे, क्या बुआ, आज जब कुछ मांगने का समय आया, पूरे जीवन भर आपने सिर्फ कष्ट भोगा है। आज जब आपके पुत्र राजा बने और आप राजमाता कहलाने योग्य बनी और आपने मुझसे भगवान कहा और मैंने आपसे कुछ मांगने को कहा, तो आज फिर दुख मांग लिया। अरे ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती कहने लगी, केशव मैं जानती हूं, जब हमारे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप हमारे साथ खड़े रहे, और जब आज हमारे जीवन में सुख आया है, मैं जानती हूँ आप हमें सबसे पहले छोड़ करके चले जाओगे। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जिस सुख में आपकी हमें याद ना आए। अरे इससे अच्छा तो वह दुख है जिस दुख में केशव पल पल तुम्हारी याद आती। मैया कुंती कहती है, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े
जो हरि हृदय से जाए, बलहारी बादोख की जो पल पल नाम जपा। इससे अच्छा तो वह दुख है, वह कष्ट है जिस दुख में प्रभु आपकी हमें घड़ी घड़ी याद आती है। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें। आज मैया कुंती ने मांगा लेकिन प्रभु ने दिया नहीं। और सुंदरकांड में भी हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे हनुमंत प्रभु प्रति सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। ओ कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड में हनुमान जी भगवान के चिंतन के बिना यदि एक मिनट भी गुजर जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, इतना प्रेम प्रभु से करना चाहिए। और एक मिनट की बात तो छोड़ो मेरा, इधर तो कई दिन बीत जाते हैं। हाँ, भगवान का दर्शन ही नहीं करते। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि भगवान के चिंतन के बिना एक मिनट भी बीत जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। इतना प्रेम करना चाहिए प्रभु से, तब जाकर के प्रभु आप पर के आकर के कृपा करें। आज सुंदर आशीर्वाद दिया पांडवों को माता कुंती, पांचों पांडवों को साथ में लिया, मैया द्रौपदी को साथ में लिया और लेकर के चले हैं महाराज युद्ध भूमि की ओर। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, इच्छा मृत्यु का इनको वरदान है। जैसे ही पांचों पांडवों को लेकर के आए और आकर के पांचों पांडव ने आकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम। प्रभु ने आकर के कहा, आज आपके आशीर्वाद से पांचों पांडव राजा बने हैं, इनको कुछ राज उपदेश दें, कुछ मार्गदर्शन करें। आज भीष्म पितामह ने सुंदर मार्गदर्शन किया, सुंदर आशीर्वाद दिया पांचों पांडवों। अंत में भीष्म पितामह कहने लगे, केशव मैं आपसे कुछ बात करना चाहता। बोले हाँ कहो, क्या बात है बाबा? बोले आप एक काम करो, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। प्रभु को हंसी आ गई कि भीष्म पितामह ने जीवन भर विवाह तो किया नहीं, बाल ब्रह्मचारी व्रत धारण किया और कहते हैं कि हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। अरे जब विवाह नहीं किया तो पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री है ना, इसको अब मैं और कहीं लगाना नहीं चाहता, इसका आप वरण कर लीजिए। और सुंदर आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह के शरीर से एक तेज पुंज निकला और श्री हरि के चरणों में आकर के समाहित हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।